सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, आवत यही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई। सत्संग की सरिता में सराबोर होने का सौभाग्य उन्हीं सत्पुरुषों को प्राप्त होता है जिन्हें गोविंद अपनी कृपामयी चुंबक से खींच लाते हैं। वो चाहे छुट्टी लिए बैठे रहो घर में, सत्संग के समय घोरख धंधे में निकल जाएगा, पर एक क्षण भी भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सत्संग नहीं मिल सकता। चाह कर भी लोग नहीं आ पाते। जिन्हें श्री हरि अपनी कृपा की चुंबक से खींचकर बुला लेते हैं, बस वही आ पाते हैं। नारद जी बोले, महाराज मेरा परम सौभाग्य है कि आप जैसे संतों का मुझे दर्शन प्राप्त हुआ। अब तो मैं आपके ही श्रीमुख से भगवत संहिता श्रवण करना चाहता हूँ। सनकादि बोले, नारद जी हमें तो एक ही जगह बहुत प्यारी लगती है और वो है गंगा माँ के पावन पुलिंग पर हरिद्वार। उसी के आनंद तट पर कथा होगी। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद माधकम। गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामकम। गंगा द्वार के समीप पास में कथा होगी। तो वहाँ एक बात विचारणीय है कि जब कहीं भी कथा करनी थी तो बद्रीनाथ धाम में ही कर लेते। बद्रीनाथ से उतर करके हरिद्वार में आने का आयोजन करने का कारण क्या था? तो इसका समाधान यह है कि बद्रीनाथ धाम में कथा तो प्रेम से हो जाएगी, पर श्रोता कहाँ मिलेंगे? यह उस काल की बात है जब लोग प्रायः महाप्रयाण करने के लिए जाया करते थे, तो गिने चुने लोग ही बद्रीनाथ धाम पहुंच पाते थे, और जो पहुंच जाते थे वह इतने सिद्ध कोटि के हो जाते थे कि उनकी समाधि लग जाती थी। और तो पहले तो गिने चुने लोग उसमें भी सब समाधि लगाए बैठे हैं, तो वहाँ कथा कौन सुनेगा? इसलिए नीचे उतरकर हरिद्वार आए। दूसरी बात, नीचे ज़्यादा नीचे इसलिए नहीं आए कि सिद्ध कोटि के संत होते हैं, वो संसारियों के बीच में ज़्यादा नहीं आते। हरि का द्वार है हरिद्वार। यहाँ पर कथा का ज्ञान दीप प्रज्वलित हुआ तो ऊपर नीचे बाहर भीतर सर्वत्र प्रकाश पहुँचेगा। दिल्ली वाले भी कथा सुनना चाहें तो वहाँ पहुँच सकते हैं। हरिद्वार वाले भी हरिद्वार वाले कथा श्रवण करना चाहें तो वो तो हैं ही, पहुँच ही जाए। और बद्रिका आश्रम की पर्वतमालाओं में विराजमान जितने भी सिद्ध कोटि के संत हैं, यदि वो सुनना भी चाहें तो वो अपनी समाधि को छोड़कर हरिद्वार तक आएंगे। जीवन मुक्ति ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान। महात्मा लोग ध्यान समाधि आदि छोड़कर नीचे आ जाएंगे और संसारी लोग नीचे से थोड़ा ऊपर चले जाएंगे। इसलिए यह भव्य आयोजन मध्य के भूमि हरिद्वार में हुआ। तो नारद जी सनकादिक चारों भैयों के साथ हरिद्वार की पावन भूमि में आए और नारद जी ने बढ़िया गंगा जी के रेती इकट्ठी की। एक छोटा सा मंच बना दिया, चारों भैया उसी पर व्यासपीठ समझकर
बैठ गए। और गद्दा बिछाने की तो जरूरत ही नहीं, चूंकि गंगा जी की नवकोमल वाणु के कण में महात्माओं का आसन जम गई। गंगा मैया के पावन पुलिंग पर प्रेम पूर्वक भगवान की मंगलमयी कथा सनकादियों ने प्रारंभ कर दी। ऋषि मुनि को पता चला तो वहां सब भागे दौड़े चले आए। भृगुर्वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवलदेवरातौ रामस्तथा गाधिसुतश्च साकलो मृकण्डपुत्रा त्रिजपिप्पलादा योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुको जन्मुख्या योगेश्वरौ व्यासपराशरौ च छायाशुको जन्मुख्या सर्वेऽप्यमी मुनिगणाः सह पुत्र शिष्याः स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ता। जो गृहस्थ संत थे स्वस्त्रीभिरायुरति प्रणयेन युक्ता, वह अपने पुत्र आदि के साथ, स्त्री के साथ, जो विरक्त संत थे वह अपने शिष्यों के साथ, सहपुत्र शिष्या, सब मुनि दौड़े दौड़े चले आए। भृगु जी, वशिष्ठ जी, गौतम, चमन, मेधा, जितने भी संत उच्च कोटि के सिद्ध संत थे सभी आ गए। अब कोई जय जयकार बोल रहा है, कोई शंख फूंक रहा है। जय शब्दो नमः शब्द शंख शब्दैस् तथैव च। गंगा तट जय घोष से गूंज उठा। अब उस पावन संतों के समाज के मध्य सनकादियों ने कथा का शुभारंभ किया। सदासेव्य सदासेव्य श्रीमद्भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। सनकादि कहते हैं भगवान की कथा सदैव श्रवण करने योग्य है। सदा सेव्या सदा सेव्या, हमेशा श्रवण करो। इसके श्रवण मात्र से चित्त में, यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत, हरि चिपक जाते हैं। हरिश्चित्तम समाश्रयेत, समाभूत हो जाते हैं, समाहित हो जाते हैं चित्त में, चित्त को पकड़ लेते हैं। वह टेढ़ी टांग वाला द्रवीभूत चित्त में ऐसा जड़ जाता है कि फिर तुम निकलना भी चाहोगे तो निकल नहीं पाओगे। पुरुष सूक्त, गायत्री आदि के जप से तो सुकृत प्राप्त होता है, पर वह भागवत के श्लोक के पाठ करने मात्र से प्राप्त होता है। मानव तन पाकर भी जिसने इस परम लाभ को प्राप्त नहीं किया, वह चंडाल के समान है, गधे के समान है, श्वास लेता हुआ मुर्दे के समान है। इस प्रकार ना जाने कितनी गालियां दे डाली। तो महाराज नारद जी ने पूछा, महाराज आप गाली क्यों दे रहे हैं? गाली क्यों दे रहे हैं? तो सनकादि बोले, यह गाली हम नहीं दे रहे हैं। एवं वदन्ति देव समाज मुख्या, ऐसा आकाश में खड़ा पूरा देव समाज कहता है और गाली दे रहे हैं। भगवान के चरणामृत की पवित्र धारा बह रही है और यह उसमें आचमन और अवगाहन नहीं करते। हम लोग अमृत का कलश लेकर के गए,
फिर भी दुर्भाग्य वश हम लोग कथामृत पान नहीं कर पाए। इन्हें तो यह कथामृत सुलभ है, पर यह लोग इसका लाभ नहीं ले रहे। इसलिए उन जीवों के दुर्भाग्य पर देवता उन्हें गाली देते हैं। सनकादिक चारों भाई भागवत की महिमा मुक्त कंठ से गा ही रहे थे कि उसी क्षण एक दिव्य अलौकिक नाम संकीर्तन की ध्वनि सुनाई पड़ी और सबने क्या देखा कि भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ सबके बीच में प्रकट होकर के ताता थैया करके नाच उठी और झूम झूम कर नाम संकीर्तन करती हैं। समस्त श्रोता समुदाय भक्ति मैया के साथ भगवान नाम संकीर्तन में लीन हो जाते हैं। भगवान के मधुर मंगल नामों का दिव्य संकीर्तन करती हुई माता भक्ति श्रोता समुदाय के बीच प्रकट हो गई। श्रोता बंधु सब तर्क वितर्क करने लगे कि कथम प्रविष्टा कथमागतेयम मध्ये मुनीनामित तर्कयन्ता। यह कथा ये कहाँ से आई, इन्होंने हमारे बीच प्रवेश कब किया, पता ही नहीं चला, कैसे प्रकट हो गई। सनकादियों ने कहा, भाई जहाँ भगवान की मंगलमयी मधुर कथा होती है वहाँ पर भगवती भक्ति माता स्वतः आ जाती हैं। भक्ति मैया ने सनकादियों से प्रणाम करके पूछा, यहाँ आपने बैठने की अलग अलग व्यवस्थाएं सबको दी हैं, परंतु अहम को तिष्ठामि, महाराज मैं कहाँ बैठूं, मेरा स्थान कौन सा है। सनकादियों ने कहा, देवी यहाँ जितने भी वैष्णव भक्त श्रोता समुदाय जो बैठा है उनके हृदय भवन में जाकर आप विराजमान हो जाइए, क्योंकि त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय भवन में भक्ति देवी का निवास है। जिसके भवन में भक्ति महारानी विराजमान हो जाए उसे फिर भगवान के पीछे भागना नहीं पड़ता, वरन भगवान ही उसके पीछे भगते हैं और जैसा चलाना चाहे वैसा चलते हैं भगवान। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या निवसति हृदय ये साम श्री हरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदय तेषां भक्ति सूत्रोपनद्या। सकल भुवन में त्रिभुवन में वही धन्य है जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी विराजमान है, क्योंकि भगवान जिस भवन में भक्ति को देखते हैं फिर अपना वैकुंठ त्याग कर उस भक्त के हृदय में भगवान जबरदस्ती घुसपैठ करते हैं। और अगर एक बार घुसपैठ कर गए सरकार तो फिर कितनी भी कोशिश कर ले फिर निकलने वाले नहीं। भवन सुंदर हो, भगवान की प्रिया भक्ति में समन्वित हो तो भगवान भला कैसे कब्जा ना करें। खाली मकान पर ही कब्जा होता है। भगवान भवन में झांक कर देखते हैं, जब देखते हैं कि काम क्रोध मोह मद लोभ मत्सर ईर्षा द्वेष छल कपट, अरे सब इस भवन में तो बड़ी लंबी सेना है। अपने लिए यह स्थान रिक्त पाकर जब देखते हैं ठाकुर जी के लौट पड़ते हैं, और जब झांक कर देखते हैं कि भवन एकदम खाली है और खाली होने के साथ साथ सुंदर भी है,
और सुंदर होने के साथ साथ भगवान को जब उस भवन में अपनी प्राण प्रिया भक्ति देवी का दर्शन भी हो जाए तो फिर भगवान कैसे अपने आप को रोक पाते हैं। ऐसे खाली मकान पर भगवान का तुरंत कब्जा हो करने का मन हो जाता है। और जिस भवन में भक्ति देवी रहती है उस भवन को ऐसा परिष्कृत परिमार्जित कर देती हैं कि भगवान के अनुकूल उनका श्रृंगार कर देती हैं कि सुसज्जित हो जाती हैं। अब भगवान उस मकान पर न चाहते हुए भी पहुंच जाते हैं, कितना भी कोशिश करें। मकान खाली है, वह भी सजा हुआ, उस पर श्री कृष्ण प्रिया भक्ति का उसमें निवास हो तो फिर ठाकुर जी कैसे छोड़े। इसीलिए कहते हैं प्रविशति हृदय तेसाम, हठास उस भवन में घुस पड़ते हैं भगवान, और एक बार प्रवेश कर जाएं तो फिर भक्ति सूत्र में बंध जाएं तो भगवान को बांधने वाली भगवान की प्रिय भक्ति महारानी ऐसा प्रेम पास में प्रभु को बांधती हैं कि यदि जाना भी चाहें तो जा ही नहीं सकते। ठाकुर जी का ही वह मकान छोड़ने का मन नहीं करता। श्री सूत जी कहते हैं इसीलिए भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान के भक्ति से कभी कोई बाधा नहीं आ सकती। जहाँ भगवान की भक्ति होगी भगवान दृष्टि डालेंगे और उस दृष्टि से ही भक्ति महारानी की कृपा से ही सारे संकट आपके दूर हो जाते हैं। फिर किसी के पास ना तो भभूत लेने जाना पड़ता, ना कोई धागा लेने जाना पड़ता, ना ही अपने मन की बात कहने जाना पड़ता। अपनी मन की बात यदि कहना है तो या तो अपने गुरु से कहो या अपने इष्ट से कहो और भक्ति में लग जाओ। संकटें तो आते हैं, सच्चाई में संकट तो आएगा लेकिन सफलता भी मिलेगी। हम जैसा चाहते हैं वैसा क्या पता भगवान की और ज्यादा दृष्टि है, तो भगवान क्या चाहते हैं हमसे भी ज्यादा चाहते हैं। इसलिए हम जितना चाहते हैं उससे भी कई गुना भगवान चाहते हैं। भक्ति करना हमारा परम कर्तव्य है। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब देवर्षि नारद ने सनकादियों से कहा कि भगवान, हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि श्रीमद् भागवत के श्रवण से ज्ञान वैराग्य के साथ भक्ति किस प्रकार से पुष्ट होकर नाचती है, परंतु अब यह प्रश्न करना चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत के सुनने से केवल भक्ति ज्ञान वैराग्य की ही पुष्टि होती है अथवा पापियों के पाप का भी प्रक्षालन हो सकता है? यदि हो सकता है तो वो कैसे कैसे पापियों का शोधन संभव है? के विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम। सनकादिक मुस्कुराते हुए बोले, नारद जी कैसे कैसे पापी तरते हैं, इसे तो छोड़ो। हम तो यह कहते हैं कि जीवन में जो पाप के अतिरिक्त दूसरा कोई काम किया ही नहीं, अत्याचार, दुराचार, भ्रष्टाचार, पापाचार में अपने ही जीवन को जिसने समर्पित कर दिया, ऐसे महापापी कदाचित जीवन में एक बार भी कथा सुन लें और ठीक है कथा सुने नहीं और मरने के बाद कहीं भूत प्रेत की योनि में जाकर पड़े रहें। और भूत प्रेत नहीं, सबसे बड़े प्रेतात्मा, पतित आत्मा बनकर पड़े रहें और कदाचित प्रेत आत्मा बनकर के श्रीमद् भागवत कथा पुराण का श्रवण करने का उनको अवसर दिया जाए और तो वह भी परम पावन धाम को प्राप्त कर लेते हैं।
ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्ध्याः कुटिलश्च कामिनः क्रोधाग्निदग्ध्याः कुटिलश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा। जो ये मानव सदा पाप कृतस्तु सर्वदा मतलब हमेशा पाप करता ही रहा और पाप करने के बाद मर जाए, दुराचार रहा, विमार्ग में रहा, कुमार्ग में रहा और क्रोधाग्नि से जलता रहा, कुटिल रहा, कामी रहा और ऐसा होने के बाद पापी जितने संसार में पाप है सारे पाप कर लिया हो और सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। अगर वह कुटिल आत्मा सप्ताह यज्ञ का रसपान किया, श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण किया तो वह हमेशा के लिए पाप मुक्त परम पावन हो जाता है। नारद जी बोले वाह महाराज गजब कर दिया, जीते जी की बात तो छोड़ो, मरने के बाद भी तर जाए, ऐसा कभी आज तक संभव हुआ है? कोई प्रमाण है? सनकादियों ने कहा हाँ नारद जी तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ, प्रमाण है। अच्छा, सब लोग जानने से करने से पहले, कोई भी कार्य करने से पहले प्रमाण देखते हैं कि इसका फल क्या मिलेगा। अच्छा कर्म करने वाले तो हमेशा देखते हैं कि इसका फल क्या मिलेगा। जब हम काम कोई भी कार्य करते हैं तो बहुत लंबे तक का वो विचार कर लेते हैं, लेकिन अगर बुरे कर्म करते हैं कभी विचार नहीं करते कि इसका क्या होगा, आंख बंद करके करते हैं। तो नारद जी जब बोले कि महाराज इसका कोई प्रमाण, तो सनकादि ने कहा हाँ नारद जी मैं तुम्हें एक इतिहास सुनाता हूँ और वो है गोकर्ण उपाख्यान। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। हे ऋषियों, ये इतना सुंदर पावन चरित्र है, इतना सुंदर पावन चरित्र मैं आप लोगों को सुनाता हूँ।